लाइव आकर के ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, तो जिसके चलते फिर मैंने सोचा कि आप लोग वेट करके समय वेस्ट किए हैं, तो फिर मैं ऑफलाइन ही पढ़ा करके और आप लोग को वीडियो सपोर्ट कर दूं कि आप लोग देखते रहें। आइए फिर से हम वही जो ऑनलाइन शुरू किए थे उसी को फिर से हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्नावली है 7.4 निर्देशांक ज्यामिति का ही। इसमें थोड़ा लेंदी प्रश्न है, बस फॉर्मूला वही यूज होगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मध्य बिंदु का सूत्र, यही सब सूत्र यूज करके हम बनाएंगे। प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा जो है 2x + y - 4 = 0 दो बिंदु दिए हैं उसको वह विभाजित करती है। ये नहीं दिया किस रेशियो में विभाजित करती है, किस अनुपात में, तो हमको निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करती है। एक हम रेखा बना लेते हैं। ए हो गया, इसका निर्देशांक दे देते हैं 2 - 2। एक हो गया बी, इसका निर्देशांक दे देते हैं 3 - 7। अब इसका जो इसमें दिया नहीं है कि कितने अनुपात में, चाहे ये बिंदु कोई नहीं दिया हुआ है। जब इस तरह के प्रश्न हो, कोई इक्वेशन दे करके बोले, तो उसके लिए हम कौन सा रेशियो मानते हैं किस अनुपात में विभाजित करने के लिए, तो उसके लिए एक ही रेशियो मानते हैं। वह के अनुपात 1 में विभाजित करती है। इस तरह के प्रश्नों को हम मान लेते हैं कि वह के अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो उसके लिए हम पहले x का निर्देशांक निकालते हैं। हम के अनुपात 1 समझ लेंगे, इसको m समझ लेंगे, इसको n। अगर कोई बिंदु यहाँ दे दिया रहता p q r, चाहे कोई भी बिंदु, तो हम m और n मान लेते। अगर नहीं दिया रहता है तो इसको ऐसे के अनुपात 1 मानते हैं। तो इसके लिए हम x का जो कोऑर्डिनेट है निकाल लेंगे, mx2 यानी k × 3 और प्लस nx1 1 × 2 बट्टा m + n k + n। इसको जब हल कर देंगे 3k + 2 बट्टा k + 1, ये किसका मान निकल गया, ये x का मान निकल गया। अब हमको निकालना है y का मान। y के लिए जैसे हमने mx2 रखा था उसी तरह my2, तो k × 7 और प्लस 1 × -2 बट्टा k + 1। इसको भी थोड़ा सा हल कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये जो मान निकल गया y का निकल गया। हमको x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। अब हम x और y के मान को हम भर देंगे इस समीकरण में। x और y का मान, समीकरण x और y का मान दिए गए समीकरण जो समीकरण दिया गया है उसमें हम x और y का मान रख देते हैं। समीकरण ये है, इसको लिख लेते हैं। ये समीकरण है 2x + y - 4 = 0। अब 2x की जब हम भर देंगे x का मान 3k + 2 बट्टा k + 1, फिर से प्लस y है तो y के जब y का मान भर देते हैं और -4 = 0, तो -4 = 0। अब यहाँ देखेंगे k + 1 लघुत्तम बराबर है इसका एलसीएम, तो k + 1 लिख देते हैं। जब एलसीएम बराबर है तो ऊपर वाले को हुबहू हम लिख देंगे, लेकिन इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणक है इसमें, 3 दूना 6 और 2 दूने 4, फिर 7k - 2। ये जो -4 है इसको हम बाहर कर देते हैं, तो 6 के और 7 के कितना हो जाएगा
13 के 4 में से 2 घट जाएगा, +2 और 4 में जो है ये गुणा हो जाएगा, ये आके इसमें गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4k + 4। अब इसको यहाँ हल कर देते हैं, k को एक साइड रख देते हैं, 13k - 4k, 4 +2 इधर आएगा तो -2, 13 में से 4 गया कितना हो गया 9 और 4 में से 2 गया 2, इसलिए k बराबर 2/9 यानी कि 2:9। k का मान आ गया 2/9 यानी कि 2:9। इस प्रकार यह जो रेखा है, जो दिए गए बिंदु हैं ए और बी, उसको 2:9 में विभाजित करती है। इस तरह के प्रश्नों को आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करके सोचेंगे, तो ये वही प्रश्न है, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और बना करके हल कर लेंगे। कंडीशन यही है कि इस तरह का एक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम मानेंगे कि k/1 में विभाजित करती है। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। यह है दूसरा प्रश्न। प्रश्न यह है कि x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, जिसके लिए जो 3 बिंदु दिया हुआ है वो संरेख है, कोलिनियर है। तो संरेख के लिए हम क्या करते हैं, जो जिस चैप्टर में हम चल रहे हैं उस चैप्टर में हम ट्रायंगल पढ़े हैं, त्रिभुज, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए जो कोलिनियर का कंडीशन है, संरेखी होने का शर्त है, वो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए का निर्देशांक हम लिख देते हैं xy, ए है b, इसका लिख देते हैं 1 2, और c इसका लिख देते हैं 7 और 0। इस तरह से एक जो त्रिभुज बनेगा, अगर एक कोलिनियर है, संरेखी है, तो यह संरेख है, तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल जो है 0 होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री के हिसाब से, जो फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए उसको यूज करते हैं और हम निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 1/2। अब ये और याद रखेंगे हम कि जब संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, शर्त है, याद रखना पड़ता है। तो जब 0 होता है तो 0 में 1/2 नहीं लगाते हैं, 1/2 का झंझट हम खत्म कर देते हैं। जब संरेखी रहेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 है, उसको फॉर्मूला में यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं, मान भरते हैं, x1 × y2 - y3, x2 × y2 - y3, y2 है 2 और y3 है 3। x के बाद अब आएंगे हम 1 पर, 1 × 0 - y, 1 × 0 - y, अब प्लस x हो गया, 1 हो गया, अब है 7, 7 × y - 2, 7 × y - 2 बराबर 0। अब इसको हल कर देंगे तो x और y के बीच एक रिलेशन बन जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, वही रिलेशन हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। हल करते हैं, x में 2 से 2x, x में 0 0, 1 में 0 से 0, 1 में y से y, और 7 में y से 7y, 7 दूना 14, 0 हो गया। x हो गया 7y में से 1y गया 6y, और बच गया -14 बराबर 0। ये 0 खत्म हो गया। चूंकि ये 2 के पहाड़ा में तीनों आता है तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 कॉमन है सब में, 2 से कट जाएगा तो ax 2 3 6, 2 7 14 हो गया। ये भी आंसर हो जाएगा, या इसको इस तरफ करना चाहें x + 3y बराबर 7, तो ये भी आंसर हो गया। इस प्रकार जो प्रश्न था कि x और y के बीच संबंध स्थापित करें,
जिसके लिए जो 3 बिंदु दिया हुआ है संरेख है, तो इसका सीधा है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तीनों बिंदु से और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो जो हल करने के बाद बचेगा x और y में रिलेशन, वही संबंध हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि बिंदुओं 3 बिंदु दिया हुआ है और इससे होकर जाने वाला जो वृत्त है उसका केंद्र ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि जब इस तरह का प्रश्न होते हैं तो हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O, माना वृत्त का केंद्र O है, जिसका निर्देशांक XY है। हम वृत्त का केंद्र मान लेंगे O है, जिसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0 0 XY मान लिए हैं। तो इसके लिए शर्त हो जाएगा कि OA बराबर OB बराबर OC, यानी कि वृत्त के केंद्र से सबकी ABC तीनों की दूरियां बराबर होगी, इसीलिए हमने मान लिया है। अब आइए OA, OB और OC निकालते हैं। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, यहाँ O हो गया, यहाँ A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A B C, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 6 6, इसका निर्देशांक है 3 - 7, इसका निर्देशांक है 3 3। आवाज आ रहा है ना नीचे से, बैठ जाओ। इसलिए इससे केंद्र से सबकी दूरियां बराबर होगी, इसीलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। इसका निर्देशांक हमने मान रखा है XY, इसलिए OA बराबर OB बराबर OC। तो हम OA निकाल लेते हैं। OA बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर। OA जब हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से तो अंडर रूट का सिंबल देना पड़ेगा, और जब स्क्वायर लिख देंगे तो अंडर रूट का सिंबल नहीं देना पड़ेगा, इसलिए हम OA स्क्वायर लिख देते हैं। तो अंडर रूट का सिंबल है x - 6 y - 6, x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे इसी तरह OB स्क्वायर, OB x - 3 और y + 6। अब पूछेंगे कि y + 7 कैसे हो गया, तो सूत्र में एक माइनस था और इसमें माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब हम निकालेंगे OC। OC को कैसे लिखेंगे, x - 3 y - 3। कोऑर्डिनेट सही है ना, ये 6 - 6 था, ये माइनस है, कभी गड़बड़ हो जाता तो ये प्लस हो जाएगा। और ये बाकी 3 3 वाला सही है, x - 3 और y - 3 का स्क्वायर। तो इससे हम आएंगे OA बराबर OB बराबर OC, इसलिए OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, दोनों बराबर हो जाएंगे। चूंकि लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, दोनों का मान हम रख देते हैं x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर। ये है इसका मान, ये है और इसका मान जो है यहाँ दिया हुआ है, x - 3 का स्क्वायर और y + 7 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर 2ab 6 दूना 12x + 6 का स्क्वायर 36। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर + 2ab y है और प्लस 36। इसको जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर 3 दूना 6y + 9, और इसको तोड़ेंगे तो y स्क्वायर + 7 दूना 14y + 7 7 49। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। इसमें बचेगा 12x - 12x +
12y, 36 गुना कितना हो गया, 36 36 हो गया 72। इसमें बच गया -6y, इसमें x होगा ना, 3 दूना 6 x हो जाएगा, ये 6x और प्लस 14y और 49 9 कितना हो जाएगा 54। अब x y को एक तरफ कर लेते हैं, -12x प्लस 12y और माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा 6x माइनस 14y, इधर हो गया 54 अब प्लस 72 इधर आके -72 हो जाएगा। तो 12x 6x में से 12x जाएगा -6x और 12y में से 14y जाएगा -2y और 72 में से 54 में से 72 घटाएंगे यानी कि 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, माइनस लग जाएगा, तीनों में माइनस है, तीनों का माइनस खत्म हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 कम 2 और 2 9 18। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब 2 के लिए जगह चाहिए तो हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जगह नहीं है। अब हम बराबर करेंगे OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। OB स्क्वायर का मान यहाँ है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। OC स्क्वायर का मान यहाँ दिया हुआ है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और a स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इसमें भी x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 6x बच गया प्लस 14y, 9 और 49 कितना हो जाएगा 54 और इसमें बच गया -6x माइनस 6y प्लस 9 9 18। ये भी कट जाएगा 6x क्योंकि दोनों तरफ चिन्ह बराबर हैं तो y को इस तरफ कर लेते हैं 14y और माइनस 6y इधर आकर प्लस 6y हो जाएगा इधर 18 और प्लस 54 आके इधर -54। 14 6 कितना हो जाएगा 20y और 18 से 38 ये हो जाएगा -36। इसलिए y बराबर हो जाएगा -36 बट्टा 20, इसको कट जाएगा 4 से 4 9 36, 4 5 20। y का मान निकल गया -9/5 और -9/5 हम इसमें भर देंगे तो निकल जाएगा x का मान। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में y बराबर -9/5 रखने पर, तो यही समीकरण है 3x, y के जगह पर हमको रखना है
-9/5 बराबर 9। 3x 9 -9/5 इधर आएगा +9/5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 बचे 45, 45 और 9 54/5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 54/5 और गुने 3 आगे डिवाइड हो जाएगा, 18 × 54 18/5 हो जाएगा। इसलिए जो U का निर्देशांक x y है तो हो जाएगा x का मान निकल गया 18/5 और इसका मान निकल गया -9/5। इस प्रकार जो है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 18/5 -9/5। बाकी प्रश्नों को हम कल बताएंगे।